क्या आपने कभी महसूस किया है कि ब्रह्मांड आपको कुछ कहना चाहता है? क्या कभी ऐसा लगा है कि जब आप शांति में होते हैं तब कोई अदृश्य शक्ति आपके अंदर बोलती है? यह कोई कल्पना नहीं, यह है ईश्वर की फ्रीक्वेंसी, द गॉड फ्रीक्वेंसी। आज हम जिस किताब पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ टू एंटर इनटू गॉड फ्रीक्वेंसी। वेलकम टू माय चैनल डिमिस्टिफाइड। इस किताब को लिखा है केल्विन डब्ल्यू नैथन ने। केल्विन कोई आम लेखक नहीं है, वे एक एनर्जी रिसर्चर, स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर और मोटिवेशनल मेंटोर है। उन्होंने वर्षों तक ध्यान, विज्ञान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रहस्यों पर काम किया है। इस पुस्तक में वे बताते हैं कि हम कैसे ईश्वर से जुड़ सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी में ट्यून होकर। कल्पना कीजिए, एक रेडियो है, उसमें ढेरों चैनल हैं, लेकिन केवल एक चैनल ऐसा है जिस पर ईश्वर की आवाज आती है। यह चैनल हर किसी को नहीं मिलता, परंतु यदि आप सही फ्रीक्वेंसी पर हैं तो आप भी उस डिवाइन ब्रॉडकास्ट को सुन सकते हैं। कैल्विन नैथन कहते हैं, गॉड फ्रीक्वेंसी इज नॉट ए साउंड, इट्स एन अलाइनमेंट। ईश्वर की फ्रीक्वेंसी कोई शब्द नहीं, एक कंपन है, एक आवृत्ति है जिसे जुड़कर आप दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। इस पुस्तक में कैल्विन हमें मुख्य सिद्धांतों के माध्यम से उस दिव्य फ्रीक्वेंसी में प्रवेश करना सिखाते हैं। तो पहला सिद्धांत है साइलेंस इज द गेटवे, मौन ही द्वार है। रवि एक 29 साल का युवा जो हमेशा भागदौड़ में रहता था, काम, परिवार, सोशल मीडिया, हर समय उसकी चेतना बटी हुई थी। एक दिन वो थक कर पहाड़ों पर चला गया। वहां उसने पहली बार पूर्ण मौन का अनुभव किया। केल्विन कहते हैं, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट नॉइज। जब हम मौन होते हैं तो हमारा मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है। प्रैक्टिकल अभ्यास भी इस बुक में कुछ बताए गए हैं, जैसे रोज 10 मिनट बिना किसी आवाज के बैठिए, मोबाइल बंद, आंखें बंद, सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान। शुरुआत में विचार आएंगे, उन्हें जाने दीजिए। यही मौन गॉड फ्रीक्वेंसी की पहली सीढ़ी है। दूसरा सिद्धांत है वाइब्रेशंस डोंट लाई, अर्थात कंपन कभी झूठ नहीं बोलते। एक महिला शालिनी जो हमेशा दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाती थी, लेकिन केल्विन की किताब पढ़ने के बाद उसने एक प्रयोग किया, हर जगह जाकर लोगों के वाइब को नोटिस करना। वो कहती है, मैंने पहली बार जाना कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, वो नहीं, उसका इनर वाइब्रेशंस क्या कह रहा है, वो ज्यादा सच्चा होता है। केल्विन समझाते हैं, आपके विचार, भावनाएं और कर्म सब एक कंपन बनाते हैं, और यदि ये कंपन ईश्वर की आवृत्ति से मेल खाते हैं तो आप उसी क्षण दिव्यता का अनुभव करते हैं। और एक प्रैक्टिकल अभ्यास केल्विन बताते हैं, सुबह उठते ही एक पॉजिटिव वाइब्रेशन सेट कीजिए। मैं दिव्य हूँ, शांत हूँ, प्रेम हूँ। इसका कंपन पूरे दिन आपकी ऊर्जा में रहेगा। तीसरा सिद्धांत है थॉट्स आर इंटरफेरेंस, अर्थात विचार ही सबसे बड़ा रुकावट है। नीलम एक योगी टीचर थी, लेकिन जब भी वो ध्यान करने बैठती, उसके अंदर एक ही विचार आता, मैं ध्यान क्यों नहीं कर पा रही, क्या मैं असफल हूँ? केल्विन कहते हैं, गॉड्स फ्रीक्वेंसी इज लाइक ए क्लियर रेडियो सिग्नल, योर थॉट्स आर लाइक स्टैटिक नॉइज। जब हमारे मन में लगातार विचार चल रहे होते हैं, चिंता, डर, कंपैरिजंस, तब हम ईश्वर के संदेश को नहीं पकड़ पाते। जैसे रेडियो में शोर हो तो असली आवाज सुनाई नहीं देती। तो इसके लिए भी कुछ केल्विन अभ्यास बताते हैं, जैसे जब भी नकारात्मक विचार आए उन्हें पकड़िए मत,
सिर्फ महसूस कीजिए और जाने दीजिए। दिन में 3 बार खुद से पूछिए, अभी मैं किस प्रवृत्ति पर हूँ? उदासी, डर, प्रेम या फिर शांति। जैसे ही आप अवेयरनेस में आते हैं, विचार पिघलने लगते हैं और आप डिवाइन सिग्नल के करीब पहुंचते हैं। चौथा सिद्धांत है क्लियर द मेंटल फील्ड, अर्थात मन के क्षेत्र को साफ करो। सत्यजीत एक कलाकार था, लेकिन पिछले कई सालों से वो इंस्पिरेशन महसूस नहीं कर पा रहा था। तब उसने एक दिन एक साधु से पूछा, मैं ईश्वर की कला को फिर से कैसे महसूस करूं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, पहले अपनी कैनवस को खाली करो। कैल्विन यही कहते हैं, गॉड कैनॉट एंटर ए माइंड ऑलरेडी फुल ऑफ क्लटर। आपका मन एक बगीचा है, यदि उसमें कचरा भरा हो तो कोई फूल नहीं उसमें उगेगा। तो कैल्विन बताते हैं कि मेंटल डिटॉक्स बहुत जरूरी है। रोज 10 मिनट लिखिए जो भी मन में चल रहा हो, बिना फिल्टर के। फियर, डाउट, गिल्ट एटसेट्रा जो भी मन में हो, फिर उस पेज को फाड़ दीजिए या जलाइए। यह प्रतीकात्मक रूप से एक रिलीजिंग प्रोसेस है। इससे आपका मानसिक क्षेत्र हल्का होगा और आप सहज रूप से डिवाइन वाइब्स पकड़ पाएंगे। और एक सिद्धांत है कि ट्यून इन विथ यूनिवर्सल लव, सार्वभौमिक प्रेम से ट्यून हो जाइए। कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जब आप किसी से नाराज नहीं है, किसी से तुलना नहीं कर रहे, बस अपने भीतर एक प्रेम की लहर महसूस कर रहे हैं। यह भावना ईश्वर की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है। कैल्विन कहते हैं, लव इज द क्लोजेस्ट लैंग्वेज टू गॉड। जब आप प्रेम, करुणा और क्षमा की भावनाओं में होते हैं, तब आपका हृदय केंद्र अर्थात हार्ट चक्र सक्रिय होता है और यह केंद्र ही गॉड फ्रीक्वेंसी का मूल द्वार है। संगीता एक नर्स थी। एक दिन उसने आईसीयू में एक बच्चे को गोद में उठाकर स्नेह से एक गाना गाया। कुछ घंटों बाद वह बच्चा चमत्कारी रूप से बेहतर हो गया। कैल्विन इस पर कहते हैं, इट्स नॉट हीलिंग थ्रू साइंस, इट्स हीलिंग थ्रू लव। कैल्विन बताते हैं, रोज कम से कम 3 लोगों को अनकंडीशनल लव का मैसेज भेजिए, चाहे दिल से दुआ हो या सिर्फ एक आपका दिन मंगलमय हो। हर बार जब आप प्रेम भेजते हैं, आप गॉड फ्रीक्वेंसी की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। कुछ लोग जो गॉड फ्रीक्वेंसी में जीते हैं, ऐसा कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी इस बुक में दिया गया है। और मंत्र, ध्वनि और अनहद नाद की भूमिका इसमें क्या है, ये भी हम आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। गॉड फ्रीक्वेंसी में जी रहे लोग जिसका रियल लाइफ एग्जाम्पल भी इस किताब में है। कैल्विन नाथन बताते हैं कि संसार में ऐसे कई लोग हैं जो गॉड फ्रीक्वेंसी में लगातार जीते हैं। इन लोगों के चारों ओर एक अलग ही ऊर्जा होती है जो हमें भीतर तक टच करती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया आनंदमयी माँ का। वो हमेशा शांत रहती थी। उनके सामने आते ही लोग रोने लगते थे, शुद्ध हो जाते थे। उनका सिर्फ मौन ही लोगों के भीतर कुछ बदल देता था। डॉक्टर वाइन डायर। कैल्विन उन्हें ट्रांसमीटर ऑफ गॉड सिग्नल कहते हैं। डॉक्टर डायर की आवाज में वो कंपन था जो लोगों को अपने भीतर झांकने को मजबूर करता था। एक साधारण व्यक्ति शिव कुमार के बारे में भी कैल्विन बताते हैं। एक छोटा किसान जो हर सुबह सूरज को देखकर हंसता था और हर बात में ईश्वर देखता था। लोग कहते हैं उसके पास बैठने से ही मन हल्का हो जाता है। गॉड फ्रीक्वेंसी कोई स्टेटस नहीं, बल्कि एक प्रेजेंस है जो आपके विचारों, शब्दों और ऊर्जा में झलकती है। मंत्र, ध्वनि और अनहद नाद का रहस्य इस बुक में कैल्विन बताते हैं। कैल्विन कहते हैं कि साउंड इज द गेटवे टू स्पिरिट, सैक्रेड साउंड्स कैरी द सिग्नेचर ऑफ गॉड। क्या होता है अनहद नाद? यह एक आंतरिक ध्वनि होती है जो आपको ध्यान में सुनाई देती है।
यह कोई भौतिक आवाज नहीं होती बल्कि आत्मा के स्तर पर सुनी जाती है। इसे ही भारत में ओम शब्द ब्रह्मनाद कहा गया है। कैल्विन के अनुसार हर मंत्र एक विशेष फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। जैसे ओम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है, राम हृदय को शांत करता है, सो हम मैं वही हूँ आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध करता है। कैल्विन बताते हैं कि सुबह या रात को 11 मिनट मंत्र जाप कीजिए। आंखें बंद करके सिर्फ ध्वनि में डूब जाइए। धीरे धीरे आप उस डिवाइन फ्रीक्वेंसी को महसूस करने लगेंगे। कैल्विन कहते हैं, When your soul sings the same sound as the universe, you become one. गॉड फ्रीक्वेंसी में स्थायी रूप से कैसे प्रवेश करें? अब हम एक ऐसा अभ्यास करने जा रहे हैं जिसे कैल्विन नाथन द डिवाइन ट्यूनिंग मेडिटेशन कहते हैं। यह अभ्यास आपको स्थायी रूप से ईश्वर की फ्रीक्वेंसी में प्रवेश दिला सकता है। द डिवाइन ट्यूनिंग मेडिटेशन स्टेप्स। इन 7 स्टेप्स में हम लोग बताएंगे कैसे ये मेडिटेशन हम लोग कर सकते हैं। स्टेप 1 में बताया गया है मौन बैठे 3 मिनट के लिए, कोई आवाज नहीं, मोबाइल बंद, सिर्फ श्वास को सुनिए। स्टेप 2 में दिल पर ध्यान दे 2 मिनट के लिए। अपने हृदय को महसूस कीजिए जैसे वहां से प्रकाश निकल रहा हो। स्टेप 3 आई एम डिवाइन फ्रीक्वेंसी को 11 बार बोलिए। हर बार गहराई से कंपन को महसूस करें। स्टेप 4 एक सैक्रेड साउंड ओम या कोई मंत्र का जाप कीजिए 5 मिनट के लिए। सिर्फ सुनिए अपने ही स्वर को, अपने ही स्वर की लहरों को। स्टेप 5 विजुअलाइज कि आप ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी में खुल रहे हैं। सारा शरीर प्रकाश में बदल रहा है। स्टेप 6 मौन में रहे 5 मिनट के लिए, कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, बस अस्तित्व। स्टेप 7 धन्यवाद दीजिए ईश्वर को, स्वयं को और जीवन को। यदि आप यह ध्यान रोज करें तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे डिवाइन फ्रीक्वेंसी से स्थायी रूप से जुड़ने लगती है। अंत में कैल्विन नाथन का संदेश ये है कि कैल्विन नाथन इस पुस्तक में अंत में एक पंक्ति लिखते हैं, यू आर नेवर डिस्कनेक्टेड, यू जस्ट नीडेड टू ट्यून बैक। हम जब ईश्वर से जुड़ते हैं, हम सब ईश्वर से जुड़े हैं, बस कभी कभी हमारी फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाती है। यह पुस्तक और इसके अभ्यास हमें याद दिलाती है कि हम स्वयं ही दिव्यता है। अगर आप भीतर की आवाज सुनना चाहते हैं तो मौन में उतरिए। अगर आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं तो प्रेम में उतरिए। और अगर आप गॉड फ्रीक्वेंसी में रहना चाहते हैं तो हर दिन अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध कीजिए। इस पुस्तक ने लाखों लोगों की ऊर्जा बदल दी है। क्या आप तैयार हैं? जब आप प्रेम, मौन और करुणा में होते हैं तब आप ईश्वर के साथ नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर बन जाते हैं। यही है गॉड फ्रीक्वेंसी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।